करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय जो थे कौन थे? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर है मिथाली राज। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ओके, इसी तरह से हम पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है KJ उदेसी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रथम देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय CV रमन। ओके, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके, इसी तरह से हम 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय जो थे कौन थे? अमर्त्य सेन। ओके, इसी तरह से हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहले महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? 1:1:1। ओके, इसी तरह से हम 16 नंबर में देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। ओके, इसी तरह से हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? गहरा केसरिया रंग। ओके, इसी तरह से हम 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? जो कि कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद। ओके, इसी तरह से हम 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? हरा। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। इसी तरह से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? शांति और सत्य का। और हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरकता। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? ये 24 होते हैं। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय पशु वाघ है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ओके, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत में
इसी नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता की कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ये 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। 1990 से प्रारंभ हुआ था। ओके, इसी तरह से हम 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। 15 नवंबर 1983 को। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई में है। ओके, और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। डोंट फॉरगेट माई एनी वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।